हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हम रात भर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आती रहती हूँ। हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको मोटिवेशनल मिलेंगी, वो भी मेरी रियल लाइफ से जुड़े हुए उदाहरण मैं आपको देके मोटिवेट करती हूँ। और छोटी छोटी टिप्स मैं एग्जाम में सफल होने के लिए बताती रहती हूँ, क्योंकि जो तरीके मैंने अपनाए, जिन तरीकों ने मुझे सफल बनाया, वो तरीके मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। उनमें से एक तरीका है, एक टॉपिक आज अपना है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम रात भर पढ़ाई कैसे करें। कि आपके अंदर कौन सी वो ताकत थी जो आपको पूरी रात पढ़ने के लिए मजबूर करती थी। वो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में मेरे ये जो टाइम टेबल है वो शेयर किए हैं कि मैं कैसे कैसे पढ़ती थी। तो उनमें से जैसे सर्दियों में मैंने आपको बताया कि मैं लाइब्रेरी में शाम को 7 बजे चली जाती थी, अपना खाना वहीं लेके जाती थी, रात को खा लेती थी, फिर सुबह 4 बजे आती थी। और गर्मी के टाइम में मैंने घर पे भी रात को 9 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 5 बजे तक मैं पढ़ती थी। क्योंकि ये जो तरीके थे ना मेरे, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और ये नहीं है कि ये पूरे महीने पूरे साल मेरे चलते रहे, नहीं, ये जो तरीके थे वो चेंज होते रहते हैं। जो पढ़ने का शेड्यूल है, हमें अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी रात पढ़ना है, हो सकता है आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आपको सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा, 5 बजे तो आपको उठना पड़ता है, तो आप सारी रात भर कैसे पढ़ोगे? वो तो आपको सोचना है कि आप कैसे टाइम निकाल के कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैंने भी किया है, जब मैं रात में पढ़ सकती थी मैंने रात में पढ़ाई की है। जब ऐसा मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई कि मैं रात भर नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैंने दिन में पढ़ना स्टार्ट किया, दिन का मैंने शेड्यूल बनाया। देखो, माहौल, परिस्थितियां, ये घर वाले या कोई भी हमें नहीं दे सकता, हमें खुद अपने आप में बनाने होंगे। एक चाहे झोपड़ी में रह के भी हम ये माहौल पढ़ने का बना सकते हैं, और यही एक पूरा बड़े घर में बैठ के एसी वगैरह सब लगे होंगे, पूरी सुख सुविधा होगी, खाना पका हुआ मिलेगा, सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी, फिर भी आप नहीं बना सकते। ये तो हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसी परिस्थितियां अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब जो अपने आसपास का माहौल है उसको कैसे हम बना सकते हैं, उसके लिए हमारे अंदर जिद होनी चाहिए, जीतने की। अगर हमारे अंदर जीतने की जिद हुई ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं रात को पढ़ती थी। जैसे गर्मियों का टाइम था, तो खाना पीना करने के बाद, घर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। 9 से 5 बजे तक पढ़ती थी, तो 5 बजे सो जाती थी, फिर 8-9 बजे उठती थी। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, 9 से 12 3 घंटे तो मुझसे पढ़ाई हो जाती थी। तो मैं क्या, थोड़े से जो हिंदी के टॉपिक हो गए, पढ़ने वाले, थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट हैं वो लेती थी। जो मुझे थोड़े से बोर करते थे वो टॉपिक मैं पहले ले लेती थी, 2-3 घंटों में वो पढ़ने की कोशिश करती थी। बाद में कुछ ऐसे टॉपिक रखती थी, या तो एक टेस्ट स्टार्ट कर लिया कि एक मॉडल पेपर निकालना है 12 बजे के बाद में, एक या ऑनलाइन कोई टेस्ट था तो ये टेस्ट लेना है, तो ऐसे वो 1.5-2 घंटे उसमें लगाती थी। फिर मैथ सब्जेक्ट का, तो मैथ को मैंने ले लिया कि मैथ की प्रैक्टिस करनी है, या फिर थोड़े बहुत नोट्स बना लिए। क्यों, जिस टाइम हम लिखते हैं ना, उस टाइम एक्टिव होते हैं, नींद आने के चांस कम होते हैं। 1-2-3 बजे तक ऐसा टाइम होता है, अगर हम बुक सामने रखेंगे मुंह बंद करके, मतलब अंदर हम अगर किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो नींद आने में 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 12 बजे से पहले पढ़ने वाले टॉपिक रखती थी। बाद में कोई टेस्ट कर लिया, मैथ की प्रैक्टिस कर ली, या नोट्स बना लिए। जब ऐसे लगा ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, 1 पेज के, 2 पेज के। इससे क्या है, जब मेरा पढ़ने का मूड होता था ना, तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाती थी। और जब नींद आती थी ना, नींद लेके मैं सो के टाइम वेस्ट करने वाली थी, वहां मैं नोट्स बना लेती थी, जो कि मुझे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, कितनी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। नोट्स बनाने का सही तरीका यही है कि आप जिस टाइम नींद आपको आ रही है ना, उस टाइम आप नोट्स बना सकते हैं। और
एक एक घंटे में, जैसे एक घंटे में एक टॉपिक ले लिया मैंने कि ये टॉपिक आधा नहीं तो पूरा, या आधा, 2 पेज का, 4 पेज का, एक घंटे में मुझे ये कंप्लीट करना है। पहले मैं शेड्यूल बना लेती थी। जब भी मैं पढ़ने बैठती थी 9 बजे से पहले मेरा शेड्यूल मेरे सामने होता था कि 9 से 5 तक मुझे क्या पढ़ना है, कब कब क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर हम शेड्यूल बनाए बिना बैठेंगे ना, सामने बहुत सारी किताबें होंगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होके हम क्या करेंगे, कौन सा पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, ऐसे करके छोड़ो ना यार। सुबह उठेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे, सुबह देखेंगे क्या करना है। नींद आ रही है ना, भी नींद आई ना तो भी हमारे शरीर को, हमारे माइंड को ये संकेत मिलेगा कि नींद आ रही है, छोड़ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुबह पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, आपका शेड्यूल बना लेना है कि भाई 5, 6, 7 घंटे अगले मुझे क्या पढ़ना है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। 1 घंटा पढ़ लिया, आप खड़े हो जाओ, पानी पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। फोन का यूज नहीं करना आपको कि मूड फ्रेश कर लूं, नींद आ रही है, थोड़ी रील देख लूं, गाने सुन लूं। इससे क्या आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप अगर दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, वही चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। इससे अच्छा है आप बाहर थोड़ी सी हवा में, खुली हवा में घूम लो, पानी पी लो। बस 5 मिनट का रेस्ट देना, ये नहीं है 15-20 मिनट तक घूमते रहो, ठीक है। 5 मिनट का रेस्ट दिया, फिर पढ़ लिया, 5 मिनट का रेस्ट दिया, फिर पढ़ लिया। फिर मुझे भूख भी लग जाती थी रात में, तो थोड़े बहुत स्नैक्स भी मैं अपने पास रख लेती थी, तो वो खा सकते हैं। और फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जो मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करते थे ना, उनका चेहरा मुझे याद आता था। उन सब की जो आशाएं थी, उनकी उम्मीद थी, वो याद आते थे। और जो रिजल्ट के बाद जो पल मेरी लाइफ में आने वाले थे ना, उनको मैं कल्पना करती थी, उन पलों को 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कि कैसे कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे सब घर वाले खुश होंगे, कैसे मम्मी के, पापा के चेहरे पे, मेरी पूरी फैमिली के चेहरे पे कितनी मुस्कान होगी। रिश्तेदारों को पता चलेगा कि उनकी बेटी जॉब लग गई है, उनकी बेटी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो कितना कुछ होगा ना, कितना अच्छा माहौल होगा। मैं कैसे उस पल को जीऊंगी, उस पल को मैं पहले जी के खुद को मोटिवेट रखती थी। फिर अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था गजब का कि बस अब तो कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ के रहूंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। देखो मुझे तो नींद आती नहीं थी। अगर रियल में आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, रियल में आपको कुछ बनना है, तो अगर आप जो सोच रहे हैं उसको अगर कल्पना करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत ज्यादा। एक ये देख लेंगे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तैयारी कर रहे हैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जॉब लगे ना लगे। देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप रियल में चाहते हो, रियल में आपके मम्मी पापा ने, आपके हस्बैंड ने, आपके सास ससुर ने, जिसने भी आपकी लाइफ में सपने आपके लिए देखे हैं, मेहनत आपके लिए की है, त्याग आपके लिए किए है, तो आपको उनके सपना पूरा करने का हक है। वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम जॉब लग जाते हैं, हम अगर सेटल हो जाते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, तो ये हमारा ही फायदा है, इसमें उनको कुछ फायदा नहीं है। तो हम अपने लिए तो कर सकते हैं ना, वो अपने लिए इतना सोच सकते हैं, अपने परिवार वाले अपने लिए इतना सोच सकते हैं, क्या हम खुद के लिए इतना नहीं सोच सकते? तो ये तरीके अगर आप छोटे छोटे अपनाएंगे ना, देखो बीच बीच में सब डिमोटिवेट होते हैं, सब, चाहे IAS जो बने हैं, RS जो बनते हैं, चाहे क्लर्क जो बनते हैं, जो भी मतलब जिस पद पे जो इंसान जाता है ना, उससे आप कभी भी पूछ लेना, डिमोटिवेट हर इंसान होता है। और लेकिन खुद को मोटिवेट भी करना, खुद को रिकवर भी करना बहुत जरूरी है। अगर उस जो मोटिवेट नेगेटिव विचार अपने दिमाग में आते हैं ना, उस नेगेटिव विचार में अगर हम चले गए, दबते गए उस नेगेटिव विचार के नीचे, हम पीछे रह जाएंगे। तो ये नेगेटिव विचार सबकी लाइफ में आता है, और ये नेगेटिव विचार निकालने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी बात है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बस उस पल को एंजॉय कर लो आप। एक बार हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, सबके साथ ऐसा होता है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन रेस्ट आप खुद को दे सकते हो। फिर देखना दुगनी ताकत से आप अगले दिन पढ़ाई करोगे। तो आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।